नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें अनेक पाठ में चला रहा हूँ इस चैनल पर। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी चल रहा है, 90 दिन का कोर्स है। चलते हैं, अभी असंधि प्रकरण पढ़ा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। आज अवंग करने वाला सूत्र है, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र है। कौन सा है? अवंग स्फोटायनस्य। कल इसकी हम चर्चा किए थे कि गवाग्रम, गोग्रम और गो अग्रम 3 रूप बनते हैं। तो गो अग्रम ये बन चुका है प्रकृति भाव होने पर। जब प्रकृति भाव नहीं होता तो इनका पदांतर से क्या हो जाता है? पूर्ण रूप हो जाता है। कहे बच्चों? तो क्या बनता है? गोग्रम। तो गो अग्रम प्रकृति भाव वाला और गोग्रम ये क्या हो गया? पूर्व रूप वाला। और एक अवंग आदेश हो जाता है जब, तब क्या बनता है? गवाग्रम। क्या बनता है? गवाग्रम। 3 रूप बन गए ना? कौन कौन वाले? गो अग्रम प्रकृति भाव, आगे गोग्रम पूर्व रूप और गवाग्रम अवंग वाला। गवाग्रम कब बनता है? अवंग में। ये देखो गवाग्रम लिखा है कहीं, ये देखो लिखा है ना यहाँ गवाग्रम। ये गो अग्रम, ये पूर्व रूप वाला हो गया। और ये गो अग्रम ऐसा लिख लेना, गो धन अग्रम। ये क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव वाला हो जाएगा। 3 रूप, एक, दूसरा, ये तीसरा। चाहिए वाला कर लेना पहले, ये अवंग वाला प्रकृति भाव, फिर ये अवंग वाला, फिर अवंग भी विकल्प से होता है। जब नहीं होगा तो इनका पदस्य से पूर्व रूप। तो 3 रूप बन जाते हैं। ठीक है, पहला गो अग्रम, दूसरा अवंग वाला गवाग्रम, तीसरा पूर्व वाला गोग्रम। तो चलते हैं, ये 2 बन चुके हैं। ये गवाग्रम बनाना है तो संधि विच्छेद है गोधन अग्रम। क्या संधि विच्छेद है? गोधन अग्रम। गोधन अग्रम। यहाँ क्या होगा? जब सर्वत्र विभाषा गो पीछे पढ़ चुके हैं सूत्र, उसके द्वारा जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब क्या होगा? लगेगा सूत्र अवंग स्फोटायनस। क्या सूत्र लगेगा? अवंग स्फोटायनस। ये कहता है अवंग आदेश होता है स्फोटायन आचार्य के मत में, है कि नहीं? स्फोटायन आचार्य के मत में क्या होता है? कहाँ होता है भैया? तो देखो वृत्ति लिखा, पदांते एंगंतस गोर अवंग वाचि। यानी कि पदांत में जो एंगंत गो शब्द है उसको अवंग आदेश होता है, विकल्प से अच के परे रहते। क्या अर्थ है? पदांत में एंगंत जो गो शब्द उसको क्या होता है? अवंग आदेश होता है, विकल्प से अच के परे रहते। ठीक है ना भैया? हाँ, तो इस तरह से क्या बन गया? गवाग्रम इसका अर्थ है भैया, यानी पदांत में जो एंगंत गो शब्द रहेगा क्या रहेगा? पदांत में जो एंगंत गो शब्द उसको क्या होता है? अवंग आदेश होता है। अब आगे क्या होने पर? अव्यवहित अच के परे रहने पर विकल्प से। ठीक है भैया? अब देखो पदांत एंगंत गो शब्द क्या है? गोग्रम का गो ये कहे पदांत भी है, एंगंत भी है, गो शब्द भी है। इसको क्या होगा? अवंग आदेश होगा। आगे अच परे रहते, क्या अच परे क्या है? अग्रम का आता है। अवंग आदेश क्या हो गया? प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए कि नहीं? पदांत एंगंत जो गो शब्द उसको क्या होता है? अवंग आदेश होता है, अव्यवहित अच के परे रहते विकल्प से। ये अर्थ है। तो पदांत एंगंत गो शब्द क्या है? गो, उसको क्या हो? अवंग आदेश हो। आगे अव्यवहित अच परे कौन है? अग्रम का आता है। यहाँ गो के स्थान में अवंग आदेश प्राप्त हो गया। अब कोई ये पूछा कि भैया ये बताइए कि जो ये अवंग आदेश होगा, अवंग माने क्या है? ये अवंग है कि नहीं? ये अवंग, अवंग में गा चला जाता है, बचता क्या है? अब। ठीक है भैया? अवंग में गा की संज्ञा हो जाती है तो बचता है क्या? अब। इसीलिए अवंग को क्या कहते हैं? गीत कहते हैं, क्योंकि गीत का मतलब होता है गकार इत् यस् सा गीत। गकार जिसकी गकार की संज्ञा हो जिसमें, उसको क्या कहते हैं? गीत। तो अवंग में गा की क्या होती है? संज्ञा होती है, तो लोपा से लोप हो जाता है। इसीलिए अवंग क्या है? ये गीत है। ठीक है भैया? तो देखो जो अवंग है ये पूरे गो के स्थान में प्राप्त हो गया। उसके लिए सूत्र आता है कौन? गीच। सूत्र कौन आया? गीच। कहता है भैया गिद अनेकालप्यंत शिव स्यात्। क्या कहता है? गिद अनेकालप्यंत शिव स्यात्। पहले इसके पहले सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्व। कौन सा? अनेकाल सित सर्वस्व। ये कहता है अनेकाल सित और सर्वस्व प्रथमांत है, अनेकाल भी सित भी और सर्वस्व षष्ठ्यंत है भैया। सर्वस्व स्थानी का बोधक है कि अनेकाल जो आदेश होता है और सित जो आदेश होता है, 2 प्रकार के आदेश, अनेकाल आदेश और सित आदेश। कौन कौन? अनेकाल आदेश वो क्या होते हैं? सर्वस्व स्थानी ना स्थाने भवन्ति, है कि नहीं? अनेकाल जो आदेश होता है और सित आदेश होता है वो सर्वस्व स्थानी ना स्थाने भवति, है कि नहीं? संपूर्ण स्थानी के स्थान में होते हैं। समझे कि नहीं?
स्थानीय के किसी एक देश पर नहीं होते, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर हो जाते। कैसे आदेश? दो प्रकार के आदेश। कैसे आदेश? दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार के? अनेकाल आदेश और सित आदेश। पहला कौन सा? अनेकाल आदेश। दूसरा कौन सा? सित आदेश। ये कहाँ होते हैं? संपूर्ण स्थानीय के स्थान पे होते हैं। संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो दो आदेश होते हैं, अनेकाल मतलब आप समझते ही हो, न एकाल इति अनेकाल, अर्थात जिसमें अनेक काल हो, है कि नहीं? जी। जिसमें क्या हो? अनेक एक काल ना हो, क्या हो? अनेक काल। उसको ऐसे आदेश को क्या कहेंगे? अनेकाल आदेश कहेंगे। शीत आदेश किसको कहेंगे? तो सकारा इत्यस्य शीत, सकार जिसकी संज्ञा हो, जिसमें सकार की संज्ञा हो, ऐसे आदेश को क्या कहेंगे? शीत आदेश कहेंगे। ठीक है ना भैया? अब ये बताओ कि ये अभंग आदेश है, कैसा है? शीत आदेश है कि अनेकाल आदेश है? अनेकाल। अरे इसमें एक अल है, अरे अनेक अल है। एक ठो आ है, एक ठो वाह है, एक ठो आ है, एक ठो ग है। तो बताओ एक ठे अल है? नहीं। अनेक अल है ना। अल माने होता है वर्ण, अल माने वर्ण। आ से लेकर के, आयुड़ के आ से लेकर के हल्के ला तक, तो सभी वर्ण आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो अल मतलब होता है वर्ण। अल मतलब वर्ण। अल इति वर्ण पर्याय, याद रखना। अल माने वर्ण। वर्ण। तो बताओ इस अभंग आदेश में कैसे, ये जो अभंग क्या है आपका? आदेश है कि नहीं? जी। देश है। अभंग क्या है? आदेश। ये बताओ अनेकाल आदेश है कि एकाल आदेश है? अनेकाल आदेश है। क्या है? अनेकाल आदेश है। क्यों है अनेकाल आदेश? क्योंकि इसमें अनेक क्योंकि इसमें अनेक अल है। पहला एक है आ, दूसरा है वाह, तीसरा है आ, चौथा है ग। तो बताओ एक अल है का? नहीं। कैठो है? इसीलिए इस अभंग आदेश को क्या कहेंगे? अनेकाल आदेश कहेंगे। क्या कहेंगे? अनेकाल। अनेकाल आदेश कहेंगे। तो बताओ ये अनेकाल आदेश कहाँ होगा? संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होगा कि किसी एक देश पर होगा? नहीं, संपूर्ण स्थान। पहले अलवंतस लगा लेना, तो अलवंतस के द्वारा गो के ओ के स्थान में प्राप्त रहेगा अभंग आदेश। फिर यह लग जाएगा कौन? अनेकाल से सर्वस। ये कहेगा नहीं भैया अनेकाल से सर्वस जो है वो अलवंतस का बाधक है, तो कहेगा नहीं भैया अनेकाल जो आदेश होता है वो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। तो अनेकाल आदेश अभंग आदेश है, वो संपूर्ण स्थानीय कौन है? गो। तो पूरे गो के स्थान पर प्राप्त हो गया। कहाँ पर प्राप्त हो गया? पूरे गो के स्थान पर। कौन प्राप्त हो गया? अभंग अभंग आदेश। कहाँ पर प्राप्त हो गया? संपूर्ण गो के स्थान पर। है कि नहीं? जी। समझे कि नहीं? जी। यही देखो लिखा इति प्राप्ते, लिखा कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? इति प्राप्ते। आगे सूत्र गिच्चा कहता भैया गीत आदेश जो होता है वो अंत्यल के होता है। स्थानीय अंत्यस्य स्थाने भवति, है कि नहीं? गीत आदेश अंत्यस्य स्थानीय अंत्यस्य स्थाने भवति। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गीत आदेश स्थानीय अंत्यस्य अलह स्थाने भवति, यानी जो गीत आदेश होता है वह स्थानीय के अंत्य अलग के स्थान पर होता है। हाँ, गिच्च जो है अनेकाल से सर्वस का बाधक है। ठीक है ना भैया? तो बताओ यही लिखा गीत अनेकालप्यंत शिव स्यात्, है कि नहीं? यानी गीत अनेकाल होने पर भी अंत्य शिव स्यात्, यानी अंत्य को ही होता है। ठीक है ना भैया? यानी गीत आदेश जो होगा वह स्थानीय के अंत्य के स्थान पर होगा। ठीक है भैया? अब बताइए अभंग क्या है? गीत आदेश है कि नहीं है? है, गीत आदेश है। क्यों है गीत आदेश? क्योंकि इसमें गकार की संज्ञा हुई है। गीत आदेश किसको कहते हैं? गकारा गीत, जिसमें गकार की संज्ञा हो उसको क्या कहेंगे? गीत कहेंगे। तो बताओ ये जो अभंग आदेश है वो क्या होगा? स्थानीय के अंत्यल के स्थान पर होगा। स्थानीय कौन हुआ? गो। इसका अंत्यल कौन हुआ? ओ। इस ओ के स्थान में क्या होगा? अभंग होगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी? गा। ओ में ओ के स्थान में तो क्या हो जाएगा? अभंग हो जाएगा। अभंग में क्या बचता? केवल अव। तो गा धन अवधन अवधन अग्रम अग्रम। अब मिला दो गव अग्रम आकाशवाणी, क्या बन जाएगा? गव अग्रम। दीर्घ कर दो व के आ में और ईसा में आकाशवाणी से दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? गवाग्रम। क्या बन जाएगा? गवाग्रम बन गया ना। तो ये दूसरा रूप बन जाता है। और जब ये विकल्प से करता है ना कौन? अभंग स्फोटानस क्या कहता है? विकल्प से होता है। जब नहीं करेगा तब क्या होगा? इंगा पूर्व रूप होकर के गोग्रम, ये तीसरा रूप भी बन जाएगा। आपको एक कहा पदांत किम गवि, कहा पदांत में क्यों कहते हो? तो कहा गवि। पदांत अगर नहीं कहोगे तो गवि यहाँ पर भी होने लगेगा। गोधन ई क्या है? गोधन ई है, सॉरी गोधन ई है। पद संज्ञा पूरे गो ई की होती है। अगर पदांत हटा दोगे तो सूत्र का अर्थ होगा
एंगंत जो गो शब्द होगा उसको अवंग आदेश होता है, अचपरे रहते। तो बताओ एंगंत गो शब्द गो है, ये है, जी। आगे अचपरे भी है, तो गो के ओ के स्थान में क्या होने का, अवंग आदेश होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, पदांत भी कहना चाहिए। जब पदांत कह दोगे तो पदांत, एंगंत गो शब्द तो है लेकिन पदांत नहीं, पदांत में कौन है, ई है, क्योंकि पद संज्ञा किसकी हुई है, गो ई की हुई है, सुबंत की हुई है, सुबंत गो ई है, इसलिए इसी की हुई है, गो की पद संज्ञा हुई नहीं है, इसलिए पदांत एंगंत गो शब्द नहीं है, जिससे गो को क्या नहीं होता, अवंग आदेश नहीं होता। तो क्या बनता है, ओ को अवादेश होकर के एचो जवायावा से और मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, गवि। क्या बन जाएगा, गवि। ग धन अवधन ई मिला दो, क्या बन जाएगा, गवि। तो इस तरह से ये हो गया। आगे इंद्रिय सूत्र है, वो भी क्या करता है, ठीक है, तो उसको आगे पढ़ाएंगे। आज इतना लिखा है इसमें, तो आगे कर देंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।